तो आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की जो एक भयानक श्राप के साए में जी रहा है। एक ऐसी कहानी की परतें खोलेंगे जहां डर और अंधविश्वास ने, आप समझिए, पूरे के पूरे समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में क्या है? एक गांव, एक रहस्यमयी भूतिया बारात और एक टूटा हुआ नियम। बस ये तीन चीजें, और इन्हीं से मिलकर एक ऐसी पहेली बनती है ना, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खौफ की। एक ऐसा खौफ जो इस गांव के हर घर में, हर इंसान के दिल में बस चुका है। मतलब वहां की हवा में ही एक अनजाना सा, अनकहा सा डर फैला हुआ है, और वो हर पल बढ़ता ही जा रहा है। अब ये जो शब्द है ना, हे भगवान, अब हमारे गांव का क्या होगा, ये किसी एक इंसान के नहीं है। नहीं, ये तो पूरे गांव का दर्द है, उनकी बेबसी है। सोचिए, एक और सुबह होती है और उसके साथ आती है एक और त्रासदी। राजू और लता, उनकी लाशें घर में मिलती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर है किस बात का? हुआ ये कि पिछली रात उस भूतिया बारात को देखा गया था, और अब राजू और लता की मौत ने इस डर को, आप समझिए, और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। लोगों को अब ये लगने लगा है कि वो बारात अब सिर्फ किसी एक लड़की के लिए नहीं आ रही। नहीं, इस बार तो लगता है कि पूरा का पूरा गांव ही उसका निशाना है। लेकिन ये खौफ अचानक इतना बढ़ क्यों गया? इसकी जड़ है एक टूटा हुआ नियम। एक ऐसा नियम जो गांव और उस भूतिया बारात के बीच, कह सकते हैं, एक तरह की अनलिखी, बहुत ही नाजुक सी डील थी। देखिए, श्राप का जो तरीका था ना, वो बड़ा अजीब था। नियम ये था कि हर अमावस्या को वो भूतिया बारात गांव की किसी एक लड़की को लेने आएगी, ठीक है? और फिर वही लड़की अगली अमावस्या को उस बारात को वापस गांव का रास्ता दिखाएगी, एक साइकिल की तरह। लेकिन राजू के कामों की वजह से ये जो पूरा साइकिल था, ये टूट गया है। और नियम टूटने का मतलब तो सीधा सा है, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। और अब वो बेलगाम बारात बस अगली अमावस्या की काली रात का इंतजार कर रही है। पूरे गांव के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, और समय, वो तो बस रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। अब जब गांव वालों को ये एहसास होता है कि भाई इस मुसीबत का सामना वो अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तब वो अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश शुरू करते हैं। पर सवाल तो यही है कि आखिर कौन है जो इस अलौकिक शक्ति को रोक सकता है? क्या सच में कोई ऐसी ताकत है दुनिया में जो उस भूतिया बारात के सामने खड़ी भी हो सके? और तभी एक नाम सामने आता है, काल भैरव। वो अकेला इंसान जिसके बारे में ये माना जाता है कि हाँ, सिर्फ वही है जो इस भूतिया बारात को रोकने की शक्ति रखता है। लेकिन ये काल भैरव आखिर है कौन, और इसका इस गांव से क्या रिश्ता है? भाई, उसकी कहानी में ही गांव की एकमात्र उम्मीद छिपी है, और साथ ही उनकी सबसे बड़ी गलती की याद भी। हुआ ये कि कई साल पहले काल भैरव ने इस श्राप को जड़ से खत्म करने का एक तरीका सुझाया था। उसका सीधा सीधा कहना था कि अगर उस लड़की को ही मार दिया जाए जिससे बारात लेने आई है, तो ये जो साइकिल है ना, ये हमेशा के लिए टूट जाएगा। पर गांव वाले उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उसे पापी, ढोंगी, क्या क्या नहीं कहा, और गांव से निकाल दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और ये देखिए, कितनी कड़वी सच्चाई है कि कैसे समय और मजबूरी इंसान की सोच बदल देती है। जिसे गांव वालों ने कभी पापी और ढोंगी कहकर निकाला था, आज वही उनकी आखिरी उम्मीद बन गया है। तो अपनी गलती का एहसास होते ही गांव वाले उसे वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो उसे पास के एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बिल्कुल एक तांत्रिक अवस्था में पाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, काल भैरव को पहले से ही पता था कि ये लोग आने वाले हैं। खैर, गांव वाले गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, और वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है। अमावस्या की वो काली रात, जब गांव की किस्मत का फैसला होना है। आखिरकार इंतजार खत्म होता है। पूरे गांव में चारों तरफ बस डर का माहौल है। एक अजीब सी भारी खामोशी पसरी हुई है। गांव की सीमा पर काल भैरव अकेला खड़ा है, मुकाबले के लिए एकदम तैयार। और उसकी परछाई के ठीक पीछे सहमे हुए गांव वाले अपनी सांसें रोके हुए सब कुछ देख रहे हैं। रात अपनी सबसे गहरी खामोशी में डूबी हुई है। हर दिल में सिर्फ धक धक, सिर्फ इंतजार। और तभी
घड़ी में बजते हैं 12। रेलवे स्टेशन की तरफ से एक आवाज आती है। वो आ गई है। वो भूतिया बारात गांव की दहलीज पार कर चुकी है। ये तो तय है कि आज रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। काल भैरव तैयार है, बारात आ चुकी है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या गांव बच पाएगा? ये वो सवाल हैं जो हमें कहानी के एक बेहद रोमांचक मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है।